नमस्कार। लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संज्ञा के चौथे भेद समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जो थोड़ा सा अंतर है उसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, जो समूहवाचक संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा का एक भेद है और इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होकर के बल्कि उसके पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का, पूरे समुदाय का बोध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या होता है, उसके प्रकार का, उसके जैसे जितने हैं, या आप कह सकते हैं जाति का बोध होता है। इस कारण से उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा में उसके पूरे समूह का बोध होता है, उसके ग्रुप का बोध होता है। इस कारण से हम लोग इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग किसी अगली क्लास में करेंगे। जो जितने भी संज्ञा के भेद हैं, सभी भेदों के अंतर से संबंधित एक क्लास हम लेंगे। तो चले हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समूहवाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो देखिए बच्चों, जो समूहवाचक संज्ञा है ये 3 शब्दों के योग से बना है, जिसमें समूह, धनवाचक, धन संज्ञा। अर्थात समूह का अर्थ हुआ समूह या समुदाय, या आप कह सकते हैं समाहार, अर्थात अपने पूरे समूह का। और वाचक का अर्थ होता है ज्ञान या बोध या जानकारी कराना। और शब्द का अर्थ होता है शब्द या संज्ञा शब्द, अर्थात वह शब्द या संज्ञा शब्द जिससे क्या हो, पूरे समूह का या ग्रुप का बोध हो, उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें, एक परिभाषा आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 बातें इन्होंने बताई, क्या, किसी व्यक्ति का या वस्तु का क्या हो, उसके समूह का बोध हो, जिसे आप कहते हैं ग्रुप, उसके ग्रुप का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति का बोध कैसे हो रहा है, दल, दल कहने से बहुत से व्यक्तियों का बोध हो रहा है, समूह कहने से व्यक्तियों का बोध हो रहा है, और गिरोह कहने से भी क्या होता है, एक जैसे इरादे वाले लोगों का बोध हो रहा है। भीड़ में व्यक्तियों का समूह, सेना में सैनिकों का समूह, और कक्षा के अंतर्गत जितने भी छात्र हैं उनका बोध हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा आपको देखने को मिल रहा है वस्तुओं का समूह। अब क्या, मंडल, चट्टा, गुलदस्ता और गुच्छा, इन संज्ञा शब्दों से क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, अर्थात पूरे समूह का बोध हो रहा है। इस कारण से क्या है, ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। अच्छा, दूसरी परिभाषा देख लेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखो दूसरी परिभाषा क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का वाचक ना होकर अपने पूरे समूह या ग्रुप, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या समुदाय का बोध कराते हैं तो उस शब्द या संज्ञा शब्द को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का से क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से क्या हो, किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो बल्कि उसके पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरी बड़ी छोटी सी परिभाषा है, इस परिभाषा से भी आप बिल्कुल पूरे भेद को, पूरे इसके अर्थ को ही आप स्पष्ट कर लेंगे। क्या, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें, तमाम प्रकार के उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इन एक एक उदाहरणों के माध्यम से हम लोग इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। देखिए बच्चों, आपको एक शब्द दिख रहा है
कक्षा। तो कक्षा क्या है? कक्षा एक संज्ञा शब्द है जिसके द्वारा छात्रों के समूह का बोध हो रहा है। टोली, टोली कहने से भी छात्रों के समूह का बोध हो रहा है। और संज्ञा कहने से, संघ कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से एक शब्द आपको मिल रहा है रेवड़। तो रेवड़ से क्या होता है? भेड़ और बकरियों के समूह को रेवड़ कहा जाता है। और टीम का जो अर्थ होता है वो खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। जखीरा, जखीरा का मतलब होता है किसी वस्तुओं का बहुतायत पाया जाना, समाहार होना जखीरा कहलाता है। और गुलदस्ता, फूलों के समूह को क्या कहते हैं? गुलदस्ता। चट्टा, चट्टा एक शब्द है किसका? ईंटा के समूह अर्थात ईंटों के समूह को चट्टा आप कहते हैं। गुच्छा, गुच्छा चाबियों का समूह या अंगूर का जो समूह होता है उसे आप गुच्छा, गुच्छा कहने से क्या होता है? एक चाबी का बोध नहीं हो रहा है बल्कि चाबियों का समूह, जितनी भी चाबियां हैं सभी चाबियों का बोध हो रहा है। वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह, खासतौर से नारी वृंद अर्थात नारियों के समूह के लिए नारी वृंद कहा जाता है। और सेना, सैनिकों के समूह को। फौज, सैनिकों के समूह को। कारवा, कारवा का अर्थ होता है कि यात्रियों का समूह। इसी प्रकार से जो भीड़ शब्द है, भीड़ शब्द से व्यक्तियों के समूह का बोध हो रहा है। हार और माला, हार और माला दोनों क्या होता है? फूलों से बना हुआ होता है। तो फूलों के समूह को क्या कहते हैं? जो कि एक में पिरोए गए हों उसे कहते हैं हार या माला। बेड़ा, बेड़ा का मतलब होता है जलपोत का समूह अगर हो तो उसे कहते हैं बेड़ा। और दल, दल क्या होता है? व्यक्तियों के समूह को दल कहते हैं। अगला शब्द है पुलिंदा। पुलिंदा क्या है? कागजों का ढेर या कागजों के समूह को हम लोग कहते हैं पुलिंदा है। गड्डी, नोटों का समूह या नोटों का ढेर को गड्डी कहते हैं। इसी प्रकार से राशि होता है। राशि क्या है? किसी चीज के समूह को राशि कहते हैं। और काफिला, यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? काफिला कहते हैं। और समाज, समाज शब्द से बोध हो रहा है नागरिकों के समूह का बोध हो रहा है तो उसे समाज हम लोग कहते हैं। ढेर, किसी प्रकार की वस्तुओं के समूह को हम लोग कहते हैं ढेर। और मंडली का अर्थ होता है अपने जैसे लोगों का समूह, उसे कहते हैं मंडली। जैसे मित्रों की मंडली, साधुओं की मंडली और एक मूर्खों की भी मंडली होती है अर्थात मूर्खों के समूह को कहते हैं मूर्ख मंडली। अगला शब्द आपको मिल रहा है जंगल। जंगल का अर्थ होता है वृक्षों का समूह। और मेघमाला, मेघमाला का अर्थ है बादलों के समूह को कहते हैं मेघमाला। और अगला शब्द देखें यूथ। यूथ का मतलब होता है हिरणों का समूह अर्थात हिरणों के समूह को कहते हैं यूथ। और अगला शब्द है पुंज अर्थात प्रकाश के समूह को ही हम लोग कहते हैं पुंज। और संचयन क्या है? कविताओं के संग्रह को या कविताओं के जो समूह है उस समूह को हम लोग कहते हैं संचयन। और सेना, जो कि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो सैनिकों का समूह होता है। अगला शब्द है वस्ता। वास्ता नहीं बल्कि बस्ता है। और बस्ता का मतलब क्या होता है? बस्ता का मतलब होता है कि तमाम प्रकार के वस्तुओं का समूह, कापी किताब का समूह। हम लोग कहते हैं ना बस्ता रख लो, तो बस्ता का मतलब होता है कापी किताब का समूह। और अगला शब्द है जत्था। अब जत्था शब्द से क्या बोध हो रहा है? जो सिपाहियों का समूह होता है, सिपाहियों के समूह को कहा जाता है जत्था। और आगे देखें, आपको दिख रहा है सम्मेलन। सम्मेलन किसका होता है? समान धर्म का। आप कह सकते हैं एक धर्म के लोगों द्वारा जो इनका समूह होता है उस समूह को हम लोग कहते हैं सम्मेलन। या एक जैसे व्यक्तियों के समूह को सम्मेलन कहा जाता है। गुलदस्ता, फूलों का समूह होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गुलदस्ता। और समूह क्या है? जनता का जो समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं समुदाय। झुंड, जानवर या पशुओं के समूह को झुंड कहते हैं, जैसे हाथियों का झुंड है ना, पशुओं का झुंड। और कतार, कतार का मतलब होता है पंक्तिबद्ध खड़ा होना। अगर क्या है कुछ लोग समूह में हों और किसमें खड़े हों? कतार में खड़े हों, पंक्ति में खड़े हों, लाइन में खड़े हों, तो उसे हम लोग कहते हैं कतार। कतार में क्या होता है? पूरे उसके समूह का बोध हो रहा है। और अगला शब्द है संग्रह या संकलन। तो संग्रह या संकलन किसका? निबंध के बोध को या निबंध के संकलन को क्या कहते हैं? समूह को कहते हैं संग्रह या संकलन अर्थात निबंधों का समूह। शतक, 100 के समूह को शतक कहते हैं। जैसे 100 रन हो गया तो शतक हो गई, 100 कोई वस्तु हो गई तो उसे कहते हैं शतक। और अगला शब्द देखिए, शतसही नहीं बल्कि शतसही है। और शतसही का अर्थ होता है 700 का समूह, उसे कहते हैं शतसही।
मंडल, मंडल क्या होता है? अपने जैसे लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह। और अगला देखें गिरोह, गिरोह का अर्थ है पूरे इरादों से बना हुआ कोई समूह, अर्थात बुरे इरादे रखने वाले लोगों का जो समाहार होता है, जो लोगों का ग्रुप होता है, उसे हम लोग कहते हैं समूह, गिरोह कहते हैं। और पुस्तक, पुस्तक का अर्थ होता है पृष्ठों का समूह, पन्नों का समूह को हम लोग कहते हैं पुस्तक। और अगला शब्द है शताब्दी, 100 के समूह को हम लोग कहते हैं शताब्दी। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना, शेष हम लोग फिर किसी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।